आदाब। मैं आप सबका दोस्त फिजर अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आपके सामने काफी दिन के बाद आया तो तकरीबन दो चार चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सब में पहली शुरुआत हम करेंगे कि जो इसराइल और ये जो गाजा की लड़ाई चल रही है उसके बारे में। अब तो जो है, पहले अमेरिका बहुत साथ दे रहा था उसको, अब अमेरिका देखा कि यमन उन पे हमला कर रहा, उससे नुकसान हो रहा, तो अपना हाथ हटा लिया। तो उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर अब मदद का हाथ किसकी तरफ से जा रहा? इंडिया की तरफ से। इंडिया, अब ये नरेंद्र मोदी जी को मालूम है या नहीं, नहीं मालूम है, लेकिन इंडिया इंडिया से कहां से जा रहा है? उसको हथियार कौन भेज रहे? हथियार बेच रहे, भेज रहे नहीं, बेच रहे कौन? गौतम अडानी की कंपनी। तकरीबन 900 जो ड्रोन्स हो रहे थे, ड्रोन्स के जरिए हमला करने के लिए, वो ड्रोन्स जो है ऑर्डर करा इसराइल। तो गौतम अडानी की कंपनी उसको 900 ड्रोन्स बना के भेज रही थी, लेकिन जो सप्लाइंग के कंपनी रहते दूसरे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये चीज से हम लोग नहीं नहीं करते, ये इससे जो है लड़ाई बढ़ती, बल्कि वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया। लेकिन सब में हैरानी की बात क्या है, ये 900 ड्रोन्स जो है वो गौतम अडानी की कंपनी बनाई। और ये कंपनी कहाँ है और कहाँ पे बने ये ड्रोन्स? हैदराबाद में। इसमें कोई शक नहीं, ये कंपनी जब बनी, जब केसीआर साहब सीएम थे, तकरीबन 5-6 साल पहले ये बनी शायद। तो उसके बारे में तो आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि ये कंपनी के ड्रोन्स जो है अपने कोई इंडियन आर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर रहे, इसका 1500 हथियार ये कंपनी, जहाँ पे जो है और लड़ाई भड़काने के लिए, इसराइल की जैसी जगह पे ऐसे, तो वो जगह पे जो है रोकना वो चीज को, समझ रहे ना, जहाँ पे सारी दुनिया रोक रही। खुद नरेंद्र मोदी जी बोले ये लड़ाई के खिलाफ है, सीज फायर करो बोल के। तो वो हिसाब से अगर गौतम अडानी ऐसा कर रहा, तो सब में पहले तो एक चीज, पूरा जितने भी लोग हैं, जितने भी सेकुलर लोग हैं, मुसलमान है, और जो भी ये लड़ाई के खिलाफ है, उन लोग जो है गौतम अडानी के प्रोडक्ट बैन कर देना, लेना छोड़ देना। और दूसरी चीज, अब रेवंत रेड्डी जी है, इन्हें ये चीज बना के इन लोगों के खिलाफ अगर ऐसा वो कर रहा, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई एक एक्शन रेवंत रेड्डी लेना, कैसा भी, समझ रहे ना। हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बेशक मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस को प्रमोट करता हूँ, मैं नहीं बोल के नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उन्हें रेवंत रेड्डी जो है यहाँ पे ड्रोन्स बनाने दूंगा, इसराइल को दूंगा बोले तो मैं, जो मुंह से फूल बरसाया वो फूल से आग भी बरसा, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ बेफिक्र रहो, जितना वो, ये आवाज पार्टी की तरफ के लिए, ये आवाज हक की आवाज है। जिस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनेगा, और जहां पे मुसलमानों के साथ या के कोई भी इंसानों के साथ, SC ST या किसी के साथ ऐसा हक नहीं होगा, तो राहुल गांधी के खिलाफ भी मैं आवाज उठा के बोलूंगा, ये बेईमानी कर रहा है ना बोल के, बेशक बोलूंगा मैं, चाहे वो रेवंत रेड्डी रहने दो, राहुल गांधी रहने दो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि पहले का टाइम ऐसा था, अगर ऐसा पता चलता था कि जो है ये इसराइल को जो है हमला करने के लिए, गाजा के लिए जो ड्रोन्स बन रहे, वो गौतम अडानी की कंपनी दे रही है, और वो कंपनी हैदराबाद में है बोल के अगर पता चलता था, पहले का अगर दौर रहता था, तो क्या होता था मालूम है? हैदराबाद की ओल्ड सिटी की पब्लिक ही जाके वो कंपनी बंद कर देती थी, वैसा टाइम रहता था। लेकिन क्या हो गया, अब कहीं को नहीं हो रहा बोले तो उसकी वजह यह है कि एक जमात आ गई भाई, एक 10-15 साल से, 20 साल से जो है एक जमात क्या काम कर रही बोले तो, तुम लोग पूरे मुसलमान खामोश बैठ जाओ, हम लोग सब संभाल लेते, तुम लोगों का पूरा हक के बात हम लोग उठा लेते, हम लोग संभाल लेते, तुम लोग खामोश बैठ जाओ बोल के ऐसा बिठा दिया ओल्ड सिटी के लोगों को। ओल्ड सिटी के लोग बिल्कुल नाकारे नामर्द हो गए। अब कुछ भी नहीं, कुछ भी बोले तो जो है क्या बोल रहे, नहीं हमारे रहबर है ना, उन्हें संभाल लेते बोलते जा रहे, ये बात पे है उनका। हमारे रहबर कुछ तो भी करते होंगे, बोलते 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 क्या हो गया, 9 मस्जिदा टूट गए अभी तक ऐसी। अरे रहबर संभाल रहे होंगे, रहबर संभाल रहे होंगे बोलते बोलते, यही ख्याल में रह रहे ये। तो ये हाल हो गया, अब उसके भरोसे पे रहते रहते ये सब हो गया, और आगे चलते चलते जो है क्या हो गया, दौर देख रहे ऐसा वो था हैदराबाद का, ओल्ड सिटी का। इंडिया में कहीं पे भी कोई भी मजलूम के साथ जुल्म हो, मुसलमान बोल के नहीं, किसी के भी साथ जुल्म हो, तो सब में पहले हैदराबाद में जो है आवाज उठाते थे। और वो जाके हाल ऐसा हो गया कि हैदराबाद में अगर कोई मुसलमानी बच्चे का भी कोई भी रेप पिक कर दिया बोले, तो उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं ले रहे बोले, ऐसा हमारे रहबर संभाल लेते बोल, क्या हो गया, ये बिल्कुल नाकारे नामर्द हो गए बोले, ऐसा हाल हो गया। मेरा मतलब ये नहीं है कि जो है जाके लड़ाई करो वो करो बोल के, कानून कानून के दायरे में रह के करना लड़ाई, बिल्कुल जहालत बिल्कुल नहीं, सीधा ये कंपनी करने जाओ, ये देखो ये कंपनी बन रही है, ये चीजें, इससे ऐसे कंपनियों से कई साइड इफेक्ट रहते, कई वो रहते, वो परमिशन लिए वहां पे, हाँ बिल्कुल बेशक वो परमिशन नहीं होंगी, और वो लैंड किसकी है क्या है पूरा वो निकाले, कानून के दायरे में 50 तरीके से जो है जाके उस पे वो कर सकते, कानून से मांग कर सकते।
सरकार से मांग कर सकते, प्रोटेस्ट कर सकते, धरना कर सकते, कई चीजें कर सकते। मेरा मतलब ये नहीं है जाके जो है लड़ाई के मार के तोड़ो, खतरे मार के तोड़ो, ये छोटे बच्चों का कोई वो नहीं है ऐसा खतरे मार के तोड़ना, वही है बोले ऐसा जो झोपड़ी। ये एक बड़ा कंपनियों का ऐसा हो रहा था कानून के दायरे में रह के। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाके मारो लड़ो बोल के, लड़ाई झगड़े के बिल्कुल मैं खिलाफ रहता हूँ, मैं ये बिल्कुल मेरे को ये चीजा नहीं पसंद। तो फिलहाल तो जो है खुद ओल्ड सिटी की पब्लिक मांग करने वो ये करने भी नहीं रह रही ना। अब हाल का ही ले लो, जैसा ये हरामी जो है ना राजा सिंह जो ने बोला था, तो उसको कई को गिरफ्तार करे पुलिस। कोई लीडर बोला, केसीआर बोला बोल के, या फिर जो है कोई एमआईएम बोली बोल के, या एमबीटी बोली बोल के, या कौन बोले बोल के, कोई भी नहीं। जब पब्लिक रोड पे उतर के आगे धरने पे बैठ गए, हमारे को गिरफ्तार करे तो करे, मगर उसको गिरफ्तार करो बोल के मांग रखी, तो पब्लिक का वो देख के जो है, एक क्राउड देख के जो है उन लोगों को मजबूरी में गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये है पब्लिक की ताकत। और एक चीज क्या रहती है, अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई गलती कर देते हैं, वो चीज का अपन ख्याल रखना, वो देखना, अपन सोचना क्या गलती कर रहे हैं, किसके कंधे पे रख के कैसा बंदूक इस्तेमाल करिए। देखो आप, ये सब पार्टी जो चल रही थी पहले, केसीआर साहब चला रहे थे, उनकी बड़ी गलती, उनको ले लेके डूबी बोले जैसा, समझ रहे ना, उनका नामो निशान मिट गया, उनकी गलती। ये उन्होंने एक के कंधे पे बंदूक रख के इस्तेमाल कर रहे थे। तो कैसा ये बोल रहे थे भाई, ये बोल दे रहे हमारे हाथ में स्टेयरिंग है, हम संभाल रहे, पूरी पार्टी की स्टेयरिंग पूरी हमारे हाथ में है बोल के, ये चीज तो बोल दे रहे। और वो मानतू मैं, चलो आपके हाथ में स्टेयरिंग है बोल के मानतू, मगर दूसरा रुख नहीं देख रहे आपको। उसका दूसरा रुख क्या दिख रहा था मालूम है? इनके हाथ में स्टीयरिंग तो है, लेकिन इन्हों क्या बता रहे पीछे बैठ के, देखे तुम्हारा जो ड्राइवर है उसको मैं ड्राइवर के तौर पे रखा, इसके वास्ते तुम्हारा ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, मैं क्या करना है करता हूँ, खामोश बैठो बोल के वो ड्राइवर रखे, तुम्हारे ड्राइवर को हम बोल के वो अपना बड़ापना बता के 1 2 3 4 करते करते 9 मस्जिद तोड़ के बता दिए तुम्हारे ड्राइवर को हम ड्राइवर रखे बोल के। और अपने ड्राइवर भी खुशी से बोल रहे हम, हमारे हाथ में स्टीयरिंग है बोल के, मगर उनकी कैटेगरी कहां काउंट हो जा रही वो देखो। वो हिसाब से ऐसा रहता भाई, ये सोच समझ के करना। ये एडवोकेट रहने से या जज रहने से कुछ नहीं हो जाता, पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग चीज रहती, वो तरीके से सोचना पड़ता। और एक चीज मेरे को सब में ज्यादा अफसोस हुआ भाई, सियासत पेपर जो कि जिसको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ, सियासत पेपर की जो तंजीम है वो है बहुत अच्छी ग्रुप है सियासत, और उनके हर उसमें मैं मीटिंगों में भी जाता हूँ, और तंजीम के कौन से भी उसमें रहे तो भी जाता हूँ, बहुत मैं बहुत पसंद करता हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ मैं उसकी। लेकिन एक चीज मैं देखा, जो यूट्यूब का उनका चैनल है सियासत का, उसमें देखिए आप, ये 1 हफ्ते के मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, देखो उसमें हर 1 हफ्ते के जो है, मिसाल के तौर पे 20 वीडियोस अगर आए तो 20 में से 15 वीडियोस में इन लोग राजा सिंह का जिक्र कर रहे। राजा सिंह का क्या बोल रहे, ये नहीं ये देखो आज का वीडियो में भी राजा सिंह का डाले, राजा सिंह महाराष्ट्र में था, वहां पे स्पीच दिया बोल के, क्या वजह से आखिर राजा सिंह को पॉपुलर करना चाह रहे या क्या करना चाह रहे? अगर नहीं गलती से बोल रहे तो एक बात बोल दूं, ये ऐसे जलीलों का नाम लेने से ये जलीला फेमस होते और इन चाहते हमारा नाम लेना बोल के, इसके वास्ते ऐसी जलील हरकत करते हैं। हर चैनल वाला है हमारा नाम बोलना, हम फेमस होना बोल के, इन लोगों को कुछ वो नहीं समझ रहे हैं। ये सियासत पेपर बहुत हाई क्लास है, इंटरनेशनल लेवल है, वैसे चीजों में ऐसे जलील लोगों का नाम लेके अपनी कैटेगरी न को गिराओ, अपना स्टेटस न को गिराओ, और ना ऐसे जलीलों को का नाम लेके कोई फेमस करने की जरूरत है। उन्हें महाराष्ट्र में बोल लिया तो जान दो, उससे वो कोई वो नहीं है, वैसे बातें करते रहता, समझ रहे हैं। कुत्ते की आदत रहती भौंकना, अगर आप ये बोलेंगे अरे कुत्ता देखो भौंक रहा बोले, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, समझ रहे हैं। जिस दिन कुत्ता कोई अलग चीज कर रहा, भौंक रहा नहीं, उन्हें जो है चूड़ी के जैसी आवाज निकाल रहा, तो वो न्यूज डालने की बात रहती। और एक बात पर वो कंटिन्यू यही चाहते जा रही है, इलेक्शन 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 बोल के। भाई इलेक्शन की एक ही बात है, देखो भाई समझ रहे हैं, अभी भी बोल रहा हूं मैं 90%, मैं पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूं, 90% जो है कांग्रेस के चांसेस है, और दूसरे कोई आने के चांसेस नहीं है। और एक बात मैं पहले भी बोला था, हमारे दोस्तों कोई बोले थे, पूछे थे, तो जब मैं बोला था एक भविष्यवाणी के तौर पर बोल दिया था मैं, ये अरे पूरे जगह जो है ऐसा राम मंदिर चल रहा बोले, तो राम मंदिर ये उनकी आस्था है, नहीं बोल के नहीं, मैं मानता हूं, मगर 10 दिन से 15-20 दिन बोला मैं, 10 से 20 दिन के अंदर राम मंदिर भूल जाते पूरे जने। भूख लगना शुरू होती ना, जब ये ख्याल आता नौकरी कब दे रहे, राम मंदिर तो बन गया, अब नौकरी कब दे रहे, खाना कब दे रहे, वो सब ख्याल आना शुरू होता, देखो बोल के बोला था मैं। और देखो आप वैसी छुआ,
और एक भविष्यवाणी भी बोल रहा हूँ, ये आप खास करके देखो, ये सारे इंडिया के वास्ते मैं ये बोल रहा हूँ। जैसा ये इलेक्शन डेट अनाउंस होते ही एक दो दिन पहले जैसा ही सब जने रिजाइन कर देना पड़ता, पोस्ट से हट जाते, नरेंद्र मोदी जी भी हट जाते, प्रेसिडेंट रूल आ जाता, उसके बाद देखो बीजेपी के एमएलए कैसा, एमपीआर कैसा जहर उगलना शुरू करेंगे। देखो सब में पहले मेरे ख्याल से बीजेपी से हटेंगे, वसुंधरा राज्य हट सकते और अजित पवार हट सकते, और बहुत सारे लोग हैं। ये लोग मजबूरी में है, उसमें मजबूरी में है, कोई दिल से नहीं है, उसमें मजबूरी में है। कितने लीडर हटेंगे देखो, और कितने जने ऑपोजिट बात करेंगे देखो, आप लोग परेशान हो जाते। और रही बात अगर बात करेंगे मीडिया की, तो मीडिया तो इतनी गलीज 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 काम कर रहे हैं। उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया बोलना है, कोई गलीज गाली, उसको कोई गाली नहीं लगती, हर गाली उसके सामने छोटी है। कुछ भी बोलो, चाहे कुछ भी गाली दे दो, माँ बहन या कोई कोई दलाल बोल दो, क्या भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई भी गाली दे दो, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने छोटी है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अगर आप देखेंगे, इन लोग आएंगे बात करते जा रहे, ये पार्टी से पूछ रहे तुम लोग इंडिया गठबंधन में कहीं को लड़ रहे, वहां पे बोल रहे तुम लोग आम आदमी पार्टी में जाके इन लोगों से कहीं को मिले, अखिलेश को बोल रहे ये कहीं को मिल रहे, तेजस्वी को ये बात बोल रहे। बीजेपी से कभी मीडिया नहीं पूछी। अगर आप बीजेपी में देखेंगे, त्रिकोणीय मामला चल रहा वहां पे, ट्रायंगल चल रहा वहां पे क्योंकि नरेंद्र मोदी की उम्र अब ज्यादा हो गई, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के उतना नहीं चला सकते, तो वो हिसाब से किसको रखे थे, मैक्सिमम चांसेस अमित शाह को थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे योगी को बोल रहे ज्यादातर, और योगी के खिलाफ कौन कौन है, अमित शाह को भी पसंद नहीं है ना, नरेंद्र मोदी जी को इना प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद है। अब वैसे तो नरेंद्र मोदी जी मैं जब तक रहा हूँ मई रहना बोल के है, मगर उम्र के हिसाब से हटना पड़ता, तो वो हिसाब से चल रहा वहां पे ट्रायंगल चल रहा, और बीच में एक दो जने भी आ गए, हमारे को दो प्राइम मिनिस्टर, हम भी रहे इतने साल, वो ये बोल के, तो उसमें बड़े झंझट चल रहे बीजेपी में, कई लड़ाइयां चल रहे, समझ रहे ना आप। खाली इलेक्शन आने तक प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा बोल के अगर ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया रखी ना, तो कितने मारपीटा हो जाते देखो बीजेपी में। एक बार भी नहीं पूछो ना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन रहेगा नेक्स्ट, उम्र तो ज्यादा हो गई ना नरेंद्र मोदी जी की बोल के, ये बात पूछे उन लोग, नहीं पूछे, मगर दूसरों में अंगार लगा रहे, दूसरे अंगार लग के लड़ना है ना, इंडिया गठबंधन टूटना, अखिलेश इन लोग टूट जाना, लड़ना, वो बोल के आगे आगे कैसे कैसे बातें करते देखो। राहुल गांधी से ज्यादा लोग अखिलेश को देखे बोल के बोलना, या अखिलेश से ज्यादा राहुल गांधी को देखे बोले तो अखिलेश गुस्सा के तोड़ देना गठबंधन, वो बोल के ऐसे बातें चढ़ाने के करते रहते हैं इन लोग। ला बिल्कुल जलील हो गए, और हद से ज्यादा खून पीने की और इंसान का गोश्त खाने की आदत हो गई मीडिया को। इन लोग सिर्फ इंसानों का खून कराना चाह रहे, इनके डिबेट से इससे खूना कराना चाह रहे, और वो खून पीना चाह रहे, और वो इंसान का गोश्त खाना चाह रहे, बस इसके अलावा और कोई बात इनके बारे में नहीं बोल सकते। नरेंद्र मोदी जी का कैसा है बोले तो, उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का जो है इंटरेस्ट नहीं है, तकरीबन 6-7 साल से तो उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का इंटरेस्ट नहीं है, 7-8 साल या उससे 1-2-3 साल उन्होंने है, उसके बाद से उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का इंटरेस्ट नहीं है उनका। अब उनका है इंटरेस्ट भगवान बनने का, समझ रहे, उन्होंने कोई अब ये नहीं बनना चाह रहे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहे, अब उन्होंने भगवान बनना चाह रहे, अब उन्होंने, समझ रहे, वो ये क्या कर रहा हूं, उन्हें क्या कर रहा हूं, उन्हें लड़ने रहा वो ये। और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, देखो दावे के साथ, वैसे तो जीतने के कोई चांसेस नहीं है, अगर गलती से भी अगर जीतेंगी ना बीजेपी, ये 100% बोल रहा हूँ, जैसा ही बीजेपी जीतेंगे उसके 1 साल के अंदर मंदिरों के अंदर या मंदिरों के गेट के पास या आसपास नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति लगाना शुरू करते हैं, और अगर नहीं लगाए तो आप मेरे को सजा दे सकते हैं, मैं कौन सी भी सजा झेलने के वास्ते रेडी हूँ। कई मंदिरों में लगाना शुरू कर देते थे, कोई भगवान के जैसा मूर्ति लगाना शुरू कर देते, हो सकता है अभी भी कई जगहों पे वो कर दिए, ये समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भगवान के अवतार है, वो ये कि अपनी मर्जी से बोल रहे, समझ रहे हैं, उन लोग बोलने लगा था ऐसा ऐसा बोलो ये बोल के, ऐसा ये भगवान 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 बोल के अब उन्होंने अपने आप को भगवान इमेजिन कर ले रहे हो। उन्होंने पहले उन्होंने सीएम बने, जब भी जो है अपनी मनमानी करे, उनका प्राइम मिनिस्टर की सोच थी, जब प्राइम मिनिस्टर बनते अब उन्होंने भगवान बनने की चक्कर में है। अब उन्होंने क्या है, कांग्रेस की तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, कांग्रेस को तारीफ करता हूँ, कई को बोले तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, बहुत अच्छी है, और सेंट्रल से भी कांग्रेस ही आती है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना भी, रेवंत रेड्डी भी बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनसे जितने भी बार मिला ना, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत सेकुलर आदमी है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। अभी तक वैसी कोई गलती नहीं करे, लेकिन जहां पे कोई गलती करेंगे, जहां पे हक के खिलाफ जा रही, तो बेशक मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, ये बात मैं वादा कर रहा हूँ। सब में पहले उठ के मैं ये बात बोलूंगा, ये गलत बोल रहे बोल के, समझ रहे ना, मैं बोलूंगा, मैं ये हक की बात करने के वास्ते डरूंगा नहीं, मैं ये चीजों को क्या है बोले तो प्यार वाला पॉलिटिक्स करने की आदत है इनको, तो वो हिसाब से करते हैं, इन्हों कोई जहरीला पॉलिटिक्स करने की आदत नहीं है इनको, ऐसी चीज।
और रही बात, बहुत सारे लोग आप बोलते हैं मेरे को, अरे आप कांग्रेस में बहुत अच्छा वो है, आपको कांग्रेस से कुछ मिलता वो ये, बल्कि हाँ वो ऑफर हर लोगों की तरफ से आते रहता वो ये। तो वो हिसाब से ये ना कोई सोचो कि मैं जो है मैं कोई पोस्ट या कोई पैसे के चक्कर में मैं जो है सच्चाई के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये खिजर वादा कर रहा आपसे, अगर कोई कांग्रेस जहाँ पे हक के खिलाफ जाएंगी, मैं उठ के उसके खिलाफ दूंगा। भाड़ में गया ऐसा पोस्ट ऐसा पैसा, समझ रहे? अगर पोस्ट पैसे के वास्ते अगर लालच रहता तो ताकई कुछ ही इन लोगों की तरह उससे ज्यादा तो क्या नहीं दिया, समझ रहे? दूसरे पार्टी वाले क्या बीजेपी वाले ऑफर नहीं दिए, क्या नहीं दिए, बहुत सारे लोग दिए। बीजेपी में ज्यादा तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता था, मेरे को बुला के कई बार बोले, एक बार नहीं कई बार बोले, अरे आड़ में जाए ऐसी ऐसा पोस्ट ऐसा दर्जा ऐसा वो चीजा जी, उसके वास्ते जो है अपना जमीर बेचने वाले होते गए गुजरे नहीं है। हैदराबाद की पैदाइश है भाई, हैदराबाद के मियाँ भाई है, समझ रहे ना? पैसों के वास्ते जो है ऐसा गिरने वाले नहीं है। एक बात पक्की है, देखो ये हैदराबाद का खून है, हैदराबाद की पैदाइश है, हक के लिए अपनी जान देंगे, हर चीज देंगे, समझ रहे ना? हक के लिए, पैसे के लिए ना अपना जमीर बेचेंगे कभी, ना जो है कोई दर्जे के लिए अपना जमीर बेचेंगे, हक के लिए अलबत्ता जान देंगे, दोस्ती के वास्ते जान देंगे, हर चीज के वास्ते। और मैं पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ, हक और इस्लाम ये दो मेरे पहले पहलू है, ये मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस है, हक और इस्लाम। इसके लिए मैं अपनी जान भी दूंगा। और ये ऐसे पोस्टा अरे हड़ में गए ऐसे पोस्टा, ये मैं ये कौन मेरी बात का यकीन मानो, मेरे को बीजेपी भी बोले दूसरे पार्टी भी बोले मेरे को, मगर मेरे को ये चीज से मेरे को नहीं पसंद। कई को बोले तो जहां पे इंसाफ होता वो पार्टी मेरे को पसंद है, वो पार्टी मेरे को पसंद है। एक लेवल है ना इंसाफ, मामला इधर इधर ऐसा दबना नहीं बोले ऐसा। हाँ बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं इन लोगों अभी तक मुसलमानों को नहीं दिया, बोले तो एक एक जैसा ही आए, एक पार्टी कौन सी भी आए, सीएम बोले तो कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा चीज नहीं रहती, समझ रहे ना? उन लोग आए, उन लोग को सबलने 6 महीने लगते, 6 महीने नहीं तो नहीं 3 महीने लगते। ये 3 महीने आए आए तक क्या हो गया, इलेक्शन आ जा रहा, तो अब इन लोगों को और 3 महीने वो इलेक्शन के वास्ते भी संभलने, ये पूरा टाइम अब इन लोग छानबीन में नहीं दे रहे, अब इन लोग पूरा टाइम इलेक्शन में, इलेक्शन के प्रमोशन पे दे रहे, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट इलेक्शन में है। जैसा ही इलेक्शन होगा इंशाल्लाह जीत जाएंगे कांग्रेस, अगर जीतो और उसके बाद उन लोग जो है हर चीज करना शुरू करते हैं, किसको किसको क्या क्या पोस्टर देना वो हिसाब से देते हैं। मगर एक बात है, सोच समझ के बहुत अच्छे समझदार आदमी को दे रहे, व्हाइट कॉलर वालों को ढूंढ के निकाल रहे, समझो चाहे वो छोटे से छोटा पोस्ट का आदमी रह दो, उसको बहुत अच्छा तरीके का पोस्ट दे रहे। मैं ये देखा मैं, और आगे भी बहुत सारे पोस्टर आते हैं। अभी तो पोस्टिंग कुछ हुई नहीं, छोटी मोटी वो थोड़े दिन में जो है होम मिनिस्टर वो ये सब फिक्सिंग होना शुरू, पोस्टर देना शुरू होता है, इलेक्शन के बाद सब फिट होता। और जितना हो सकता मेरे हिसाब से, मैं पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया में बीजेपी एक है और उसको हराने वाली पार्टी कौन सी है आप जो है आपको मालूम है, सिर्फ कांग्रेस है, समझ रहे? अगर आप जो है बीजेपी को हराना चाह रहे, बीजेपी के आइडियोलॉजी के खिलाफ है, आप उन लोगों का तरीका खिलाफ है, तो आप जो है बीजेपी के खिलाफ अगर वोट डाल रहे, आप टीडीपी को डालो तो बीजेपी नहीं हारती, टीआरएस को डालो बीजेपी नहीं हारती। आप जो है दूसरे जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटीज के पार्टियां रहे दो कितने भी, या फिर जो है जैसा कि दलितों के सीपीएम है उसको डालो, बीजेपी ने हारे। बीजेपी को हराने वाली एक ही पार्टी है ऑपोजिशन में, वो है कांग्रेस, बस। और एक बात मैं ये बोल दे रहा हूँ, ये बोलने के मेरे को कोई ऐसे कोई प्रमोशन के वास्ते पैसे दे रहे, कोई वो दे रहे, कोई दे रहे, ये सब बेकार बताए कुछ नहीं। मैं हमेशा, मैं मेरी तरफ से फ्रैंकली दिल से निडरता से मैं बोला, जो भी बेबाक तरीके से मैं बोला मेरे को, हाँ उसके साइड इफेक्ट बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़े प्रॉब्लम हुए, 4-5 बार कोर्ट का नोटिस आया, हाल में इलेक्शन से पहले 11,000 रुपए भर के वो आना पड़ा, वैसे कई बार आए। अरे जी क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या लेंगे, जान लेंगे ना, तो उसके वास्ते एक ही बात बोल रहा हूँ, देखो एक जानवर की 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है 4 दिन की शेर की जिंदगी, बोल तो मैं बस। मौत से जिंदगी से ज्यादा तो और कुछ नहीं लेते, मगर सच बोलना तो नहीं छोड़ेंगे। अरे हैदराबाद की मियाँ भैया, हैदराबाद की पैदाइश है भाई, इतनी आसानी से जो है ऐसा छोड़ते, सच बोलना नहीं छोड़ते, बिल्कुल बेशक नहीं छोड़ेंगे। और आप लोगों का साथ रहा तो ऐसी बोलते रहेंगे, बेशक बोलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों,